हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दिन से व्यस्त चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं रिजल्ट से रिलेटेड, और जिनका एडमिशन हो गया उनके भी कुछ डाउट्स हैं कि प्रोसेस के लिए। जिनका नहीं हुआ है उनका भी दोस्तों बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो कुछ डाउट्स दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। बाकी के जो डाउट्स हैं वो भी आगे मैं आपको क्लियर करता चलूंगा साथ के साथ। तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। अब बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार यही सेम चीज पूछ रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को बता दूं। और दोस्तों साथ ही सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए जो एडमिशन फॉर्म मिला था जेएनवी से, उसको भी फिल करने में थोड़ा टाइम चला गया। जो मेडिकल वगैरह करवाया और भी सर्टिफिकेट बनवाए, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट भी बनवाने पड़े, तो वो भी एडमिशन फॉर्म हमने जमा करवा दिया है। तो कैसे कैसे आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है, इसके लिए भी दोस्तों मैं वीडियो लाऊंगा। फिलहाल दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन जो स्ट्रीम हमें लेनी थी वो स्ट्रीम नहीं मिली, तो कैसे हम स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों वो कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया, तो हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, हम थोड़ा परेशान हैं, इसके बारे में भी बताइए। कुछ बच्चे दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी गई होगी। तो बहुत सारे डाउट्स हैं वैसे तो, लेकिन अभी इन चार डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखना शुरू से लास्ट तक, ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मैं आपको अच्छे से सभी समझाता हूँ। अगर आप स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे मिस हो सकता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो सभी बच्चे जिनका भी डाउट्स है उनके पास ये पहुंच जाए। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस चैनल पर आपको नवोदय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। साथ ही दोस्तों नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट डाउट से आपका क्लियर करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, कि स्ट्रीम जो हमें चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो क्या स्ट्रीम चेंज हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो कैसे होगी? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको स्ट्रीम मिली है वो चेंज नहीं हो सकती है। जो भी आपको स्ट्रीम मिली है वही स्ट्रीम आपको लेनी पड़ेगी। या फिर दोस्तों, जो आपको स्ट्रीम मिली है, अगर आप उसे लेना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों जेएनवी में जाना पड़ेगा, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अगर स्ट्रीम में दोस्तों, मतलब किसी दूसरी स्ट्रीम में जो आपको चाहिए थी उसमें अगर कोई सीट खाली है तो वो आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट करनी थी, अगर वो मान जाए तो आपको दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके केवल 0.1% चांसेस है। ऐसा दोस्तों होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि उसी जेएनवी में अगर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जिसको वो स्ट्रीम चाहिए थी जो आपको मिली है, और जो आपको चाहिए थी वो उसको मिली है, तो आप इंचार्ज जो टीचर है दोस्तों वहाँ पे, या प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, जो भी मेन टीचर है, उनसे आप बात कर सकते हो कि हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसका भी वैसे तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आप बात करके देखना, ट्राई करके जरूर देखना, हो सकता है आपके जेन्यू में कोई ना कोई इसका सोल्यूशन हो जाए। तो ये दोस्तों एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों जो भी आपको स्ट्रीम मिले वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों क्या है, जो लिस्ट है वो नवोदय विद्यालय समिति तैयार करती है, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जेएनवी है उनको किसी भी प्रकार का बदलाव या चेंज करने का कोई भी उनको हक नहीं होता, कोई भी परमिशन नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों आपको जो मिली है वही तो रखनी पड़ेगी। बट फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ऐसा स्टूडेंट मिलता है जिसके साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो आप एक बार टीचर से बात कर सकते हो। और एक ऑप्शन ये भी है दोस्तों, आप क्या करो, आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें अगर आपका नाम नहीं आया या आ गया, तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नाम आ भी सकता है और आ भी नहीं सकता। और वेटिंग लिस्ट भी दोस्तों तभी आएगी कब, जब सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो वो सीट को खाली करेंगे, यानी कुछ बच्चे छोड़ेंगे, ठीक है ना, सीट्स को, तभी दोस्तों वेटिंग लिस्ट के लिए सीटें खाली होगी। और आपको पता है पहले ही सीटें कम है, तो और बच्चों का बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत कम बच्चे ही होंगे जो छोड़ेंगे। और छोड़ भी दिया तो कोई पता नहीं दोस्तों सिलेक्शन होगा या नहीं दोबारा। तो अगर मेरी मानने की आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, जो स्ट्रीम मिली है एक बार आप दोस्तों उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है ना, उसमें एडमिशन ले लो। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसी स्ट्रीम मिली है ना जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो आप बिल्कुल ही लेना नहीं चाहते हो, फिर तो दोस्तों आपको छोड़कर ही फायदा है, ठीक है ना, फिर तो आपको छोड़कर ही फायदा है। वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो चेंज कर लेना। अदरवाइज दोस्तों आप जो आपका लोकल स्कूल है जहाँ पे आप पहले पढ़ते थे वहीं पे पढ़ो, क्योंकि अगर आप दोस्तों उसी स्ट्रीम को पढ़ रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है, तो फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें है, हल्का फुल्का, तो आपको दोस्तों एडमिशन ले लेना है जेएनयू में, और वहाँ पे दोस्तों कुछ क्लासेस लगानी है कुछ दिन। अगर आपको लगे कि काम बन रहा है, यानी आपको समझ में आ रहा है, तो आपको कंटिन्यू रखना है और वहाँ पे मतलब एडमिशन फाइनल कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं,
समझ में नहीं आ रहा है या मैं चल नहीं पाएगी, तब आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो एक बात का ध्यान रखना है, आपको पुराने स्कूल से टीसी नहीं लेनी है। और वैसे स्कूल वाले आपको बता देंगे, जेएनवी वाले, वो कहेंगे कि टीसी नहीं लेना है। टीसी आपको तभी लेना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपका जो एडमिशन है, मतलब आपको बस जेएनवी में ही पढ़ना है, आपका वहाँ पे दिल लग गया है और आपको जो भी स्ट्रीम मिली आप उससे सेटिस्फाई हो, आप उसको कर लोगे, तभी आपको दोस्तों टीसी लेनी है। तो ये दोस्तों एक तरीका जो मैंने आपको बताया है, बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग करना। अब दूसरा जो डाउट आ रहा था दोस्तों, वो था वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है पिछले डाउट में कि दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। अब ऐसा कैसे कन्फर्म है कि आएगी? देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में गया था, ठीक है ना, सिस्टर का एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पे टीचर से मैंने बात की थी। तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दोस्तों, कि वो है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। अब सवाल ये है कि सर आएगी कब तक? देखो दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट है, अभी तो आपको पता है इस मंथ के लास्ट तक तो आपको जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन ही होंगे इस मंथ तक, तो है ना। तो इस मंथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेंगे और फिर क्लासेस भी स्टार्ट लगभग हो ही गई है, जहाँ जहाँ एडमिशन होता जा रहा है तो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों जब बच्चे क्लासेस लगाएंगे 15-20 दिन, तो उन्हें पता चलेगा कि उनका दिल लग गया है नहीं, उनको समझ में आ रहा है नहीं। अगर फिर उन बच्चों में से कोई छोड़ के चला जाता है, तब दोस्तों सीट क्या होगी? खाली होगी। ये जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से किसी बच्चे ने एडमिशन ही नहीं लिया, तो वहां से कुछ सीटें खाली हो जाएंगी। तब दोस्तों जो सीटें खाली होगी, इसकी लिस्ट क्या है, जो नवोदय विद्यालय समिति है वहां तक पहुंचाई जाएगी सभी डिस्ट्रिक्ट जेएनवी के द्वारा, ठीक है ना। और फिर दोस्तों तब जाके दोस्तों क्या होगा, आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने की संभावना कब तक है? देखो, सितंबर तक तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ क्लासेस ही लगेंगी। सितंबर तक अगर कोई छोड़ के चला जाता है बच्चा, तो फिर वहां पे लिस्ट पहुंचाई जाएगी। और अक्टूबर में अगर आपकी वेटिंग लिस्ट आई तो वो अक्टूबर में आ सकती है, ठीक है ना। अक्टूबर में दोस्तों आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आने की संभावना है, ठीक है ना। बाकी जो भी दोस्तों मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे इतनी ही जानकारी मिली है, आगे जो भी मुझको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात दोस्तों आपको याद रखना है, अफवाहों से और जो गलत न्यूज़ देने वाले हैं उनसे सावधान रहना है। क्योंकि अभी देखो आपको बार बार मिलेगा कि वेटिंग लिस्ट आ गई, फलाना हो गया। तो जो भी आपको गाइड करते हैं उनसे आपको बच के रहना है। मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आप ग्रुप में जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। ये आपको पता होगा ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, तो पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या है, कह रहे हैं कि सर हमने लिंक से चेक किया, हमारा सिलेक्शन हो गया है, हमें जेएनवी मिल गया है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। तो क्या हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या चक्कर है सर, हमें बताइए। देखो दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन आपके रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, आपने लिंक से चेक किया है, उसी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है जिसमें आपने एग्जाम दिया था, तब तो दोस्तों आपके पास कॉल आ ही गया होगा, सबके पास आ गया होगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो आपने प्रेफरेंस में दिया था, जहाँ पे आपका एग्जाम नहीं हुआ था, अगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तब दोस्तों संभावना है कि आपके पास कॉल नहीं आया होगा। और कईयों के पास आ भी गया होगा, लेकिन ज़्यादातर के पास नहीं आया होगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। क्योंकि दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देने गए थे उनके पास आपका कंटेक्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन दूसरे वालों के पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाते। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको कॉल की इंतजार नहीं करना है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आए तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जितना जल्दी हो सकता है आज या कल में आपको वहां पे चले जाना है। और वहां पे जाओगे, अपना एडमिट कार्ड और रिजल्ट का स्क्रीनशॉट साथ ले जाना। वहां पे दोस्तों आपको बताना है कि हमारा नाम आया था, तो जो भी आपसे पूछेंगे रोल नंबर क्या है या क्या नाम है, तो फिर वो आपको दोस्तों एक एडमिशन फॉर्म दे देंगे और आपको एक लास्ट डेट बता देंगे कि इस दिन तक इस एडमिशन फॉर्म को भर के ले आओ। उसमें दोस्तों कुछ सामान्य जानकारी होगी, एडमिशन फॉर्म में आपको मिलेगा, पता चल जाएगा। कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, रूरल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, वो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाऊंगा जल्द ही, कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है जिन्होंने अभी नहीं भरा है बच्चों ने, ताकि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। और साथ ही दोस्तों इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपका फाइनल एडमिशन है वो कैसे होगा, यानी क्या क्या प्रोसेस होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर भी मैं पूरी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर फॉर्म भरने में कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैसेज करके आपको पूछना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको पूरी हेल्प उसमें करूंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये भी डाउट आपका लगभग क्लियर हो चुका है। अब एक और बात दोस्तों बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब की बार कट ऑफ कितनी गई है, कितने मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो नवोदय विद्यालय समिति है वो क्या करती है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की सिर्फ लिस्ट ही जारी करती है, ठीक है ना। तो बच्चों के मार्क्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, आपको पता है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊं, तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, असंभव है। और दूसरी बात दोस्तों, प्रत्येक स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, स्ट्रीम की, कैटेगरी की
जेंडर के हिसाब से और एरिया के हिसाब से जो कट ऑफ है वो बहुत ही अलग अलग होती है। तो इतनी कम्प्लेक्स होने के कारण दोस्तों सभी की कट ऑफ बताना बहुत ही मतलब कि असंभव काम है। लेकिन दोस्तों आपको अगर आपको कट ऑफ पता लगानी है तो पहला तो जो ऑप्शन वो है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो किस स्ट्रीम में हुए हैं, किस कैटेगरी के, जेंडर क्या है उनका, मेल फीमेल, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप खुद कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो, उनका स्कोर पूछकर कि आपका स्कोर कितना था, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपको एक आइडिया बताऊं, देखो वैसे तो देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, है ना। कट ऑफ बनाएंगे तो हर एक की अलग अलग बनेगी और बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लेकिन मैं आपको दोस्तों जनरल बताता हूँ। अगर SC ST OBC कैटेगरी की बात की जाए, अब मैं इकट्ठा बता रहा हूँ, अब इसमें दोस्तों गर्ल बॉय कुछ भी हो, रूरल की बात करें, अगर SC ST OBC रूरल का कोई भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो उसके दोस्तों जो मार्क्स है अगर 38 से लेकर 47 के बीच में रहे हैं ना, तो उसका सिलेक्शन हो गया है। अब सर आप इतनी ज्यादा मतलब रेंज बता रहे हो 38 से 47, देखो दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में ऊपर नीचे चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। 38 से 47 तक दोस्तों SC ST OBC रूरल वालों की कट ऑफ गई है, और 40 से 50 के बीच में दोस्तों अर्बन वालों की रही है। ज्यादा कट ऑफ दोस्तों अर्बन जनरल वालों की रही है, ठीक है ना। यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा रही है। जो अर्बन है दोस्तों जनरल कैटेगरी के, उनकी कट ऑफ लगभग 50 से 58 तक रही है दोस्तों। और जो रूरल की बात करें उनकी 45 से 55 के आसपास दोस्तों जो कट ऑफ रही है। तो ये दोस्तों आइडिया मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको पता है कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, कैटेगरी क्या है, एरिया कौन सा है, रूरल अर्बन, जेंडर क्या है, बॉय हो गर्ल हो, स्ट्रीम कौन सी ली है, उस पर भी दोस्तों डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी गई है। तो एग्जैक्ट दोस्तों बताना या आसपास भी बताना मतलब बहुत ही नामुमकिन सा काम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने आपको आइडिया बता दिया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों ये चारों डाउट्स थे, तो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। स्ट्रीम कैसे चेंज करनी है, सिलेक्शन हो गया तो कॉल नहीं आई तो कैसे पता करें, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, और कट ऑफ के बारे में। तो और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं दोस्तों। इसमें भी अगर जो डाउट बताएं, कोई फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो, ठीक है ना, वो आप कमेंट करके बता देना। कोई भी डाउट रह गया हो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो से कुछ भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, कुछ भी हेल्प मिली, तो उसे लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको दोस्तों एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।